लेकिन 6 साल से सैलरी नहीं मिली है। वोट किसको देते हैं ये बताइए। बीजेपी का मैं महामंत्री हूँ, जिला अध्यक्ष हूँ। भाजपा के महामंत्री हैं जिलाध्यक्ष जी जी कृष्ण कुमार जी। जी जी। और आपको भी वेतन नहीं मिला? नहीं मिल रहा है। अरे बाप रे बाप। टीवी न्यूज नहीं देखी क्या कि अरे भैया तो आतंकी पलते हैं? नहीं, इसके पहले ऐसी कोई बात नहीं थी, हमने तो नहीं देखा था और ऐसा कहीं है भी नहीं। मदरसे में किस तरह की कोई शिक्षा नहीं दी जा रही है और ना कहीं कोई भाव है इस तरह का, ना कोई विचार है, चाहे वो कोई भी भाई हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे हम हो। नमस्कार, इस वक्त मैं लखनऊ की ओपन जेल इको गार्डन में हूँ और इस वक्त मदरसा शिक्षकों के बीच में बैठी हुई हूँ। मदरसे के लिए कहा गया कि अब मदरसे में सिर्फ उर्दू नहीं पढ़ाई जाएगी, हिंदी, इंग्लिश, साइंस, लिटरेचर सब कुछ पढ़ाया जाएगा। शिक्षकों की भर्ती भी हो गई। भर्ती के बाद इनको 6 साल से सैलरी नहीं मिली है। आज ये सैलरी की मांग सरकार तक पहुंचाने के लिए इस वक्त मेरे साथ बैठे हुए 10 दिन से आप लोग धरने पर बैठे हैं। जी, हम 10 दिन से यहाँ बैठे हैं। 6 सालों से हम लोगों को केंद्रांश नहीं दिया जा रहा है। हाँ। हम लोग बहुत परेशान हैं। यूपी सरकार से मांगो तो वो बताती है वहाँ कागज गया है, दिल्ली सरकार से मांगो तो बताती है यूपी सरकार के पास जाओ। हम लोग बहुत परेशान हो गए हैं। शासन इस पे बात करो, वो कह रहे हैं सरकार करेगी, तो माननीय योगी जी से कह रहे हैं हम 6 सालों के कह रहे हैं कि सबका साथ सबका विकास। कहाँ से सबका साथ सबका विकास हो रहा है? ये हमारे कृष्ण कुमार जी। आपका नाम क्या है? कृष्ण कुमार कन्नौजिया। कृष्ण कुमार कन्नौजिया जी, आप लोग सब आप मदरसे में पढ़ा रहे हो? कौन सा विषय पढ़ा रहे हो? गणित विज्ञान। गणित पढ़ा रहे हो। बड़े गर्व से कहा गया कि अब मदरसे में सब कुछ पढ़ाया जाएगा। आप गणित पढ़ा रहे हो, आपकी भर्ती तो हो गई लेकिन 6 साल से सैलरी नहीं मिली है। वोट किसको देते हैं ये बताइए। बीजेपी का मैं महामंत्री हूँ, जिला अध्यक्ष हूँ। भाजपा के महामंत्री हैं जिलाध्यक्ष जी जी कृष्ण कुमार जी। जी जी। और आपको भी वेतन नहीं मिला? नहीं मिल रहा है। अरे बाप रे बाप, ये क्यों हो रहा है? सरकार ही जानती है भैया। कारण आपको क्या लग रहा है, क्या कारण है? भेदभाव की नीति अपनाई जा रही है। भेदभाव की नीति क्यों हो रही है आपके साथ? आप तो भाजपा के हैं, आप इन लोगों की बात आपको तो सरकार तक पहुंचाना चाहिए। कहते हैं कि भाजपा जितना रूट लेवल पर काम करती है, अपने बूथ अध्यक्ष तक को नाम से जानते हैं तमाम इनके नेता, तो आप तो प्रदेश अध्यक्ष हैं, आप तो महामंत्री हैं, तो फिर आप तो पहुंचा सकते हैं, आप क्यों नहीं पहुंचाते? मैं माननीय महाराज जी से, मुख्यमंत्री जी से 5 बार मिला मठ में। मिल चुके हैं? जी जी। तो क्या हुआ? उन्होंने कहा कि हमारी सरकार योजना चलाएगी, लेकिन फिर भी केवल आश्वासन दे रहे हैं। अभी 10 दिसंबर को मिला हूँ, उन्होंने कहा कि मैं स्वयं देखता हूँ आपकी समस्याओं का समाधान को, लेकिन आश्वासन किसी का कुछ मिल नहीं रहा। अच्छा, मंदिर बन रहा है भाई साहब, आप लोगों को ये नहीं चाहिए क्या? मंदिर क्या है, हमें रोजगार चाहिए, हमारा केंद्रांश चाहिए, मंदिर से क्या होगा? क्या नाम है भैया? नरेंद्र कुमार यादव। नरेंद्र जी, आपको भी सैलरी नहीं मिल रही? नहीं, सैलरी हम लोग 6-7 साल हो गया है जो है मिल नहीं रही। हम लोग बहुत परेशान हैं, एकदम समझ लीजिए आर्थिक। घर परिवार कैसे चला रहे हैं अब बताइए? किसी तरह से चल रहा है, समझ लीजिए कि एकदम बहुत परेशान है। घर बच्चे जो मांगते हैं उनको दाब दिया जाता है। बच्चों जो है नहीं पैसा है बेटा, मानदे मिल जाएगा, सरकार दे देगी तो हम लोग जो है तुम लोग का मांग पूरी कर देंगे बेटा, जो है उन लोग की अच्छी शिक्षा जो देंगे, कोचिंग भी कराएंगे, लेकिन जो है सरकार हम लोग को मानदेय नहीं दे रही है। उम्मीद पर जो है कर्ज भी ले लिए हैं, लेकिन जो है अब लोग कहते हैं कि मदरसे के शिक्षक हैं, इनको कर्ज कौन देगा, जो ये कहाँ से देंगे, सरकार इन लोग को पैसे नहीं दे रही है। 6-6 साल हो गया है। तो आपको बताया नहीं कि हमारा नाम तो नरेंद्र है? बताया गया है, जानते हैं, हम लोग आधुनिक विषय पढ़ाते हैं। हिंदी समय बदल गया ना, अब तो नाम बताना पड़ता है, नाम क्या आगे क्या है पीछे जी क्या है सर, भैया? जी हम लोग जो है हिंदी, अंग्रेजी, गणित विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, आधुनिक विषय पढ़ाते हैं। मदरसे में जो है हिंदू बच्चे भी हैं, हिंदू टीचर भी हैं, जो है ऐसा नहीं है। आधुनिक विषय हम लोग पढ़ाते हैं, कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दे रहे हैं, फिर भी सरकार हम लोग को मानदेय नहीं दे रही है। घर परिवार चलाना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। जी मैम, बहुत मुश्किल है, इसलिए मैं कैंसर पेशेंट हूँ। मैं 3 बार ऑपरेशन करा चुका हूँ, जिंदगी जी रहा हूँ। 10 ऑपरेशन हुआ है, सिर्फ 15 लाख का कर्ज हुआ है कि ऑपरेशन के लिए कि पैसा मिल जाएगा तो मैं 6 साल से बकाया मान रहे। बच्चे को पढ़ाए थे 2 साल, फर्स्ट निकले, पिछले साल एडमिशन है, उसको निकलवा के घर बैठा दिया। ये दिक्कत है, मैं हार्ट का पेशेंट भी ना हो जाऊँगा ऐसे 6 साल में बकाया मानदेय नहीं मिला। मैं जो कैंसर पेशेंट 10 ऑपरेशन हुआ है, मुझे बच्चों कैसे पालना है। घर में कमाने वाले सिर्फ आप हैं? मैं हूँ, अभी मेरे 2 भाई हैं, ज्वाइंट है, उसी से काम चल जा रहा है, बाकी और कोई बैकअप करने वाला कोई नहीं। आपका नाम क्या है भैया? मेरा श्री भागवत मौर्य। हाँ? श्री भागवत मौर्य। श्री भागवत मौर्य। तो मौर्य जी, केशव प्रसाद मौर्य जी तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश करिए, आपके समाज से आते हैं।
राम प्रवेश शर्मा, हम देवरिया से हैं। प्रभु शर्मा जी, देवरिया राम से प्रभु हैं। जी पढ़ाई की राम प्रवेश शर्मा। अरे राम प्रवेश जी हो, राम प्रभु जी हो, कोई बात नहीं। मदरसे में आप भर्ती होने जा रहे थे, तैयारी करी होगी, परीक्षा वरीक्षा हुई होगी, इंटरव्यू वगैरह हुआ होगा, तो उसके 2 इंटरव्यू हुए, तो जब आप जा रहे थे तो आपके मन में चला नहीं, क्योंकि मदरसे को लेकर बहुत सारी भ्रांतियां भी तो फैलाई गई ना। पहले तो इस तरह की कोई भ्रांतियां नहीं थी, ये था कि ये शिक्षा विभाग है, शिक्षक है, स्कूल है, मदरसा हो या शिक्षक हो, पर्यायवाची शब्द है, उसमें कहीं कोई बात नहीं है। चलो मेरा हो जाएगा तो हम पास के हैं, और हमारे बच्चे का जैसे और विभागों में नौकरी लोग करते हैं वैसी तरह टीवी न्यूज नहीं देखी क्या कि अरे भैया तो आतंकी पलते हैं? नहीं, इसके पहले ऐसी कोई बात नहीं थी, हमने तो नहीं देखा था, और ऐसा कहीं है भी नहीं। हम जहाँ से बिलोंग देखा आपने, सच सच बताइएगा। सच बता रहे हैं कि ऐसी कहीं कोई बात नहीं मदरसे में, कि इस तरह की कोई शिक्षा नहीं दी जा रही है, और ना कहीं कोई भाव है इस तरह का, ना कोई विचार है, चाहे वो कोई भी भाई हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे हम हो, ऐसी कहीं कोई समस्या नहीं है कि जो सरकार सोच रही है या जो गैर लोग सोच रहे हैं कि यहाँ इस तरह की शिक्षा दी जाती है, कहीं नाम मात्र की भी कहीं कोई सोच नहीं है। जी मैडम, हमारी एक ही चीज़ है। कौन सा विषय पढ़ा रहे थे? हम सामाजिक SST विषय पढ़ाते हैं। जी मैडम। तो आप सब अपनी बात सरकार तक, माफ कीजिएगा मैं जूते पहनाई, आपने अपनी बात सरकार तक पहुंचाने का प्रयास किया है किस तरीके से? कई बार किया हमने, कई बार इको गार्डन में, इससे पहले भी हमने धरना दिया, कई बार हम लोग आए, यहाँ नहीं दिल्ली भी गए हम लोग। मैंने भी आपकी बात उठाई। हाँ, आपने भी उठाई, आपके चैनल से कई बार हमारी बात उठाई गई। ये वही मदरसा शिक्षक है जिनमें तमाम हिंदू हैं, तमाम मुस्लिम, हर धर्म के लोग यहाँ पर पढ़ाते हैं। कई हिंदू भाई तो ऐसे हैं जिनको सैलरी नहीं मिली, जिनका घर परिवार बर्बाद हुआ जा रहा है, कह रहे हैं कि हम तो अपना धर्म ही बदल देंगे भैया, हम हिंदू से मुसलमान ही बन जाएंगे। बिल्कुल, हमारे यहाँ 60-40 का रेशियो है। हाँ। ऐसा नहीं है कि सारे मुस्लिम लोग हैं, 60-40 का रेशियो है, लेकिन सभी परेशान हैं। वजह यह है ना, मुझे ये लगता है कि सरकार को हमसे लगता है कि कोई वोट का कोई फायदा है नहीं, इसलिए शायद हम लोगों के साथ अनदेखी की जा रही है। अच्छा, तो वोट ये कृष्णा भैया, ये राम भैया तो वोट देंगे ना? नहीं, तो जुड़े तो मदरसे से है ना, इसलिए गेहूं के साथ घुन पीसा जा रहा है। बस वही बात है मैम, वही बात है। बच्ची को लेकर के आई है जी, मैं छोटी बच्ची को लेकर के आप लोग धरना वरना दे रहे हो, अमृतकाल में राम राज में शोभा नहीं देता है। अब हमारे सरकार तो यही कहते हैं ना कि एक हाथ में कुरान, एक हाथ में कंप्यूटर, ऐसे बच्चों को लेकर आएंगे तो भविष्य कहाँ से बनेगा? मैडम, जब बताइए बच्चों को भगा दिया गया, मुझे कमाने का कुछ नहीं जरिया है मेरे पास, हस्बैंड भी बीमार, बेडशॉल में पड़े, छोटा बच्चा छोड़ करके आई हूँ, बगैर सैलरी के मैं नौकरी कर रही हूँ, आश्वासन से नौकरी कर रही हूँ, बच्चे का जीवन बेकार कर रही हूँ। आप बच्चे से पूछ लीजिए बच्चा किस लिए यहाँ पर आया, ये बता सकता है बच्चा। नाम बताओ। मेरा नाम आलिशा। अच्छा, स्कूल जाती हो? कौन सा स्कूल है? इकरा। अभी किस क्लास में हो? बताओ बेटी। फर्स्ट। तो स्कूल जा रही हो अभी? नहीं। क्यों नहीं जा रही हो? मैम ने भगा दिया। मैम ने भगा दिया? क्यों भगा दिया? मैम को भगा दिया मैडम, बच्चे बता रहे हैं कि मैम ने भगा दिया बच्चों को। किसकी वजह से? फीस ना देने की फीस ना वजह देने से, की वजह से। ना बच्चों को खिला पा रही, ना पहना पा रही, नाम की शिक्षक हूँ। देखिए, दूसरे के बच्चों को शिक्षा दे रही है, लेकिन अपने ही बच्चे को स्कूल से भगा दिया गया है। क्यों? क्योंकि इनको सैलरी नहीं मिल रही है, ये फीस नहीं दे पाई। कितनी शर्म की और कितने दुख की बात है, बहुत दुख की बात है। मेरे हस्बैंड ने यहाँ तक ये कह दिया, अगर आप पढ़ाने जाओगी तो आप तलाक ले लो और जाके मदरसे में रहो, वहीं पढ़ाओ। बच्चा छोटा सा फीट कराती, बच्चा मैं छोड़कर जाती हूँ, बगैर पैसे की नौकरी करती हूँ। मेरे लिए बहुत शर्म की बात है कि मैं ऐसी एक टीचर हूँ जो अपने फ्यूचर बर्बाद खुद से कर रही हूँ, अपने तलाक अपने आप को दिला रही हूँ, इस बच्ची का भविष्य बेकार कर रही हूँ। क्या उम्र है आपकी? अब कुछ भी, अब लगभग 50 आसपास पहुँच गए हैं। अब आगे क्या करेंगे? तो सरकार नारे खोखले हमको लगते हैं, इनका आसमान सारा झूठा हमको लगता है। देखिए, इनकी आंखों के आंसू बता रहे हैं कि ये वाकई बहुत प्रताड़ित हैं, शोषित हैं। तमाम लोग यहाँ पर क्या बोलेंगे? सरकार से यही निवेदन है, हम लोग का मानदेय दे, हम लोग को जिला ले किसी तरह से, जो है बीवी बच्चों को, परिवार को, जो बहुत परेशान हम लोग हैं। और हम लोग प्रताड़ित और शोषित लोग हैं, इनको सैलरी मिल जानी चाहिए, मेहनत करते हैं, अपना हक मांग रहे हैं, भीख नहीं मांग रहे हैं। और जब सरकार सबके साथ और सबके विकास की बात करती है, तब ये कौन लोग हैं जिनको ऐसे लावारिसों की तरह छोड़ दिया गया है? बेहद शर्म और बेहद दुख की बात है। मैं प्रज्ञा मिश्रा पब्लिक की रिपोर्टर हूं और पब्लिक के साथ खड़ी रहती हूं। आज इको गार्डन में आकर मैं देख पा रही हूं, जहां पर कुछ लोग अपनी सैलरी के लिए बैठे हैं, कुछ नौकरी के लिए बैठे हैं, कोई सैलरी बढ़वाने के लिए बैठे हैं, कोई किसी चीज़ के लिए बैठे हैं। बहुत ही दुख की बात है। देश में हर तरफ आपको टीवी पर, मेन स्ट्रीम मीडिया पर खुशियां दिख रही होंगी कि मंदिर बन रहा है, एक तरफ मंदिर बन रहा है और एक तरफ देखिए ये परिवार बर्बाद हो रहे हैं।
सरकार को देखना चाहिए और एक बार इन लोगों के आंसुओं पर विश्वास करके समझना चाहिए कि वाकई सब कुछ चंगा नहीं है। नमस्कार।